क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मॉडर्न साइंस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्यों को जानने के लिए अधूरा है। हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं और ब्रह्मांड का आरंभ कैसे हुआ। शायद आपको यकीन ना हो, पर इन सवालों का जवाब शुरू से ही भारत ने अपने फ्रेमवर्क के आधार पर खोज लिया था। ये वो ज्ञान है जिसने ओपेनहाइमर को एटम बम बनाने के लिए और श्रोडिंगर को क्वांटम मैकेनिक्स की फिलॉसफी को आकार देने में मदद की। वो ज्ञान जिसमें आज भी भारत को कई नोबेल प्राइज दिलवाने की क्षमता है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के 6 दर्शनों के ज्ञान की। नहीं, यह 6 दर्शन कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, बल्कि यह ग्रंथ एक ऐसा साइंटिफिक फ्रेमवर्क देते हैं जो ब्रह्मांड की किसी भी प्रोसेस को समझा सकता है। आज हम जानेंगे कि ये ग्रंथ दर्शन क्यों कहे जाते हैं, वे असल में काम कैसे करते हैं और कैसे यह ग्रंथ आज की मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी कमियों को दूर कर सकते हैं। रेलेवेंट वेद के इस एपिसोड के माध्यम से आप इन दर्शनों के वास्तविक स्वरूप और दृष्टि को जानोगे, जहाँ ज्ञान सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, अनुभव भी किया जाता है, जहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, मिल जाते हैं। तो चलिए सत्य को देखने के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। कभी आपने सोचा है इन ग्रंथों को दर्शन ही क्यों कहा जाता है, विज्ञान या सत्य क्यों नहीं? आखिर दर्शन शब्द के पीछे क्या रहस्य है? इसका उत्तर हमें दर्शन शब्द कैसे बना है उससे पता चलता है। संस्कृत में दर्शन शब्द बना है दृश धातु से, जिसका मतलब होता है देखना, जानना या प्रत्यक्ष अनुभव करना, उससे ल्युट प्रत्यय को मिलाकर। तो दर्शन का अर्थ हुआ वो वेद का ज्ञान जो कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपनी ज्ञान दृष्टि से जाना या प्रत्यक्ष किया। वो ज्ञान उन्होंने सिर्फ सुना या पढ़ा नहीं, बल्कि उन्होंने अनुभव भी किया। जैसे आज आप किसी एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोप से एक सेल देखते हैं, टेलीस्कोप से एक गैलेक्सी देखते हैं, वैसे ही हमारे ऋषियों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ अपनी यौगिक शक्तियों से इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी से लेकर के सबसे छोटी वस्तुओं को समाधि अवस्था में ध्यान लगाकर प्रत्यक्ष किया था। उस समाधि अवस्था में जहाँ जब ऋषियों में एकदम शून्य पर्सनल बायस या अहम का भाव रहता है, तो उन्होंने जो देखा वो उतना ही रियल था जितना हमारे लिए किसी लैब का ऑब्जर्वेशन होता है। इसीलिए इस ज्ञान से भरे उन ग्रंथों को कहा गया दर्शन। तो सवाल अब यह है कि यह 6 दर्शन कौन से हैं और उनके विषय क्या हैं? यही हम जानेंगे अगले अध्याय में। अब जब हमें यह समझ में आ गया कि इन ग्रंथों को दर्शन क्यों कहते हैं, तो सवाल उठता है कि ये 6 दर्शन कौन से हैं? यह 6 दर्शन हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा। पर इन्हें यूं ही नहीं इस क्रम से बताया गया। हर एक का अपना विषय है, अपनी दृष्टि है, और अगर आप इन्हें इसी क्रम से पढ़ें तो आप इनकी स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो इसी क्रम से सबसे पहले बात करते हैं न्याय दर्शन की, जिसे महर्षि गौतम ने रचा। न्याय हमें वो मेथड सिखाता है जिससे आप किसी भी क्लेम की सत्यता स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न साइंस में हम कहते हैं कि इसको प्रूव करो, इसका एविडेंस कहाँ है, न्याय दर्शन भी यही कहता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये सब प्रमाण हैं जिनसे सत्य की जांच की जाती है। आप कह सकते हैं कि न्याय दर्शन वो एंशिएंट साइंटिफिक मेथड देता है जो कि मॉडर्न साइंस के जन्म से भी हजारों साल पहले लिखी गई। यह मेथड केवल साइंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप जो चाहे उस फील्ड के क्लेम
जैसे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिज्म की सत्यता इस मेथड से स्थापित कर सकते हैं। इस मेथड के बारे में आप इस वीडियो से जान सकते हैं। न्याय दर्शन के ज्ञान को समझकर ही आप अन्य दर्शनों में सही गलत को पहचान पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले न्याय को पढ़ना चाहिए। हम जब अपने आसपास प्रत्यक्ष करते हैं तो हमारे अनुभव में जो द्रव्य यानी कि सब्सटेंस आते हैं, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, आकाश, काल, आत्मा आदि, वह वैशेषिक दर्शन का विषय है। वैशेषिक दर्शन को महर्षि कणाद ने रचा। यह दर्शन द्रव्य यानी कि सब्सटेंस, उनके गुण और क्रिया के बारे में बताता है। यह परमाणु, ऐसा पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और सर्वव्याप्त पदार्थ जो कि हर जगह उपस्थित है, उनको यूनिवर्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मानकर एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क हमें देता है। जैसे कि फिजिक्स में पार्टिकल फिजिक्स का डिसिप्लिन है, जो कि बताता है कि यूनिवर्स अलग अलग तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। यह भी एक ऐसा ही फ्रेमवर्क है। वैशेषिक दर्शन को आप प्राचीन भारत की फिजिक्स की बुक भी बोल सकते हैं, लेकिन इस ग्रंथ के कोई संतोषजनक भाष्य नहीं मिलते जिसको पढ़कर आप इसकी फिजिक्स को अप्रिशिएट कर सके। यह दर्शन केवल परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक के बारे में बात करता है, जबकि जगत में इससे छोटी भी चीजें होती है। हर दर्शन के इस तरह के सीमित विषय क्षेत्र होने के कारण आपको इनमें कुछ मतभेद लग सकता है, लेकिन यह मतभेद ऐसा ही है जैसे फिजिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में। एक कहता है कि आप किसी भी वस्तु की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ पता कर सकते हैं, जबकि दूसरा कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दोनों अपने अपने विषय क्षेत्रों के अनुसार सही हैं। परमाणुओं से छोटे जड़ पदार्थों के बारे में सांख्य दर्शन बताता है, जिसको कि आप वैशेषिक दर्शन के बाद में पढ़ सकते हैं। सांख्य दर्शन को महर्षि कपिल ने रचा। सांख्य दर्शन का मुख्य विषय है प्रकृति और उससे बनने वाले पदार्थ। यह दर्शन आपको प्रकृति से ही बाकी जड़ पदार्थ क्यों बनते हैं इसका कारण भी बताता है। इसका विषय जड़ पदार्थ होने के कारण ही कई लोग सांख्य को निरीश्वरवादी कहते हैं, क्योंकि इसमें परमात्मा का सीधा वर्णन नहीं है। पर यह बात ऐसी ही है जैसे बायोलॉजी की किताब में एटम का जिक्र ना मिले, पर साइंटिस्ट उसे मानते तो हैं। तो सांख्य को पढ़कर आप जड़ पदार्थ के सबसे सूक्ष्म स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिससे सूक्ष्म केवल चेतन पदार्थ यानी कि कॉन्शियस मैटर ही रह जाता है। कॉन्शियस मैटर तक पहुंचने का मार्ग हमें योग दर्शन बताता है, जिसको कि महर्षि पतंजलि ने रचा। बहुत से लोग योग को बस शरीर मोड़ने की कला ही मानते हैं, लेकिन योग जिसका मतलब यूनियन होता है, वह बताता है कि योग इससे कहीं अधिक है। योग का विषय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग बताना। योग क्रमबद्ध तरीके से आपके स्वयं के हैबिट से लेकर वाणी, ऊर्जा, मन सभी पर नियंत्रण विकसित करने का एक फ्रेमवर्क देता है, जिसमें निपुण होकर आप सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। आपकी याददाश्त इतनी मजबूत हो सकती है कि आपकी पढ़ी हुई किताब आपको जीवन भर याद रहे। इसी प्रकार ही वेद पाठी इतने बड़े वेदों को जीवन भर याद रखते हैं। योग के उच्च स्तर की निपुणता होने पर एक व्यक्ति किसी भी चीज पर समाधि अवस्था में ध्यान करके उस चीज के बारे में सब कुछ जान सकता है। और इसी की चरम अवस्था में जब व्यक्ति ब्रह्म पर अपने मन को केंद्रित करता है तो उसे ब्रह्म साक्षात्कार भी हो जाता है, जो कि योग का अंतिम फल है। पतंजलि के लिए शरीर एक मशीन था और योग उसका सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर इस पर आधुनिक रिसर्च हो तो भारत को बहुत से नोबेल प्राइज भी मिल सकते हैं। परमात्मा या ब्रह्म सूक्ष्मता का अंतिम छोर है, जिससे सूक्ष्म और कुछ नहीं हो सकता। जिसने परमात्मा को देख लिया उसके लिए उससे स्थूल तत्वों को देखना बहुत आसान है। इसको आप ऐसे समझे कि अगर आप कॉलेज के मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बन गए हैं तो आप स्कूल के मैथमेटिक्स में वैसे ही एक्सपर्ट बन जाते हैं। आपको फिर से उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए यह कहा जाता है कि जिसने ब्रह्म को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। और जो दर्शन आत्मा और ब्रह्म दोनों पर बात करता है उसे वेदांत कहा जाता है।
वेदांत दर्शन के अंतर्गत आते हैं गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। इस दर्शन को पढ़ने की शुरुआत आप गीता से कर सकते हैं और उसके बाद आप उपनिषद पढ़ सकते हैं। इन ग्रंथों में उत्पन्न डाउट्स का समाधान आप ब्रह्म सूत्र में खोज सकते हैं। ब्रह्म सूत्र एक तरह से आपके लिए डाउट सॉल्विंग मैनुअल का काम करता है, जिसको कि बादरायण व्यास ने रचा। और अंत में आता है मीमांसा दर्शन, जिसको कि महर्षि जैमिनी ने रचा। मीमांसा का विषय है कर्म कांड, यानी कि वैदिक यज्ञ। इसको सुनकर शायद आपके मन में हवन या पारंपरिक यज्ञ की छवियां आ रही होंगी, पर यज्ञ का अर्थ इससे कहीं गहरा है। यज्ञ संसार में घटने वाली कई प्रोसेसेस को भी कहा जाता है, जैसे कि सन के कोर में होने वाली प्रोसेसेस। तो इससे हमें पता चलता है कि मीमांसा का विषय बहुत विस्तृत है। मीमांसा दर्शन वैदिक यज्ञों से संबंधित मिथकों को दूर करता है। इससे हमें वेदों को सही तरह से समझने में मदद भी मिलती है। दुर्भाग्य से इस पर लिखे गए अधिकांश भाष्य खो चुके हैं, और इसीलिए ही हम आज मीमांसा को वैज्ञानिक रूप से उतना उपयोग नहीं कर पा रहे। तो इस तरह हमने दर्शनों के विषयों को वैज्ञानिक नज़रिए से जाना। यह 6 दर्शन किस प्रकार इस ब्रह्मांड की हर प्रक्रिया को एक्सप्लेन करते हैं, यह हम अगले अध्याय में जानेंगे। अब आप देखोगे कि यह 6 दर्शन किस प्रकार इस ब्रह्मांड की किसी भी प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। इसको समझने के लिए हम घड़ा बनाने का उदाहरण साथ साथ लेते चलेंगे। कोई भी वस्तु अपने आप नहीं बनती। जैसे बिना कुम्हार के घड़ा नहीं बन सकता, वैसे ही किसी भी क्रिएशन के पीछे एक क्रिएटर या कर्ता होता है। वेदांत दर्शन इसी कर्ता की बात करता है, वो जो क्रिया की प्रेरणा देता है। ये कर्ता है आत्मा और परमात्मा। यह 6 दर्शन यह बताते हैं कि हर जीवित शरीर में एक आत्मा होती है। यही आत्मा ही सभी जीवों का वास्तविक रूप है। यही हमारे शरीर में क्रिया करने की प्रेरणा देती है। और दूसरी ओर परमात्मा, जो कि इस ब्रह्मांड की सभी अन्य क्रियाओं का प्रेरक है। लेकिन केवल कर्ता होना काफी नहीं है। कर्ता में ज्ञान और कौशल दोनों होना चाहिए। जैसे कि अगर कुम्हार के पास मिट्टी को आकार देने की समझ नहीं है, तो वह घड़ा नहीं बना पाएगा। योग दर्शन एक मनुष्य के कौशल को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने का मार्ग बताता है, जिससे वह जटिल से जटिल विद्याओं को आसानी से समझकर उसका उपयोग कर सकता है। दूसरी ओर परमात्मा से ज्यादा कौशल और किसी के पास नहीं है। योग दर्शन मुख्यतः मनुष्य के कौशल को बढ़ाने के बारे में बात करता है। ज्ञान और कौशल होने के बावजूद अगर इच्छा नहीं है तो क्रिया नहीं होगी। कुम्हार चाहे जितना कुशल हो, अगर घड़ा बनाने की इच्छा ही ना हो तो वह घड़ा साकार नहीं होगा। कुम्हार के पास ऐसी इच्छा तभी आएगी जब वो या अन्य व्यक्ति घड़े की उपयोगिता को जानेंगे। परमात्मा पहले से ही उस परम स्तर पर है जिससे उसकी स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं होती। केवल जीवों की ही ऐसी इच्छा होती है। जीवों में भी मनुष्य के अलावा अन्य जीवों की इच्छा उनके जीने और अगली पीढ़ी बढ़ाने तक ही सीमित रहती है, जबकि मनुष्य की इच्छाएं इससे कहीं ज़्यादा है। तो मीमांसा दर्शन ऐसे कई कर्म और उनके कारण बताता है, जिससे कि मनुष्य ऐसे कर्मों को करने की इच्छा करने के लिए प्रेरित हो। विज्ञान कर्ता उसके ज्ञान और इच्छाओं के बारे में बात नहीं करता, लेकिन यह सब किसी भी प्रोसेस को संपूर्ण रूप से समझने में सहायक होते हैं। अब अगर कर्ता के पास ज्ञान और इच्छा है तो उसे चाहिए अवयव, यानी कि रॉ मटेरियल्स। जैसे कि कुम्हार को मिट्टी और पानी चाहिए, वैसे ही यूनिवर्स की किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए अवयव या कंपोनेंट्स चाहिए। ये सभी अवयव उनके गुण और क्रिया का निर्धारण न्याय दर्शन की प्रक्रिया से होता है। जैसे कि मन कोई सब्सटेंस या द्रव्य है कि नहीं, उसी प्रकार आधुनिक विज्ञान में मशीनों से प्रत्यक्ष करके एटम्स होते हैं
यह निर्धारित किया जाता है। ये कंपोनेंट्स या अवयव होने के बाद उनको मिलाने से ही वस्तु बनेगी। जैसे कुम्हार मिट्टी, पानी आदि को मिलाकर मिट्टी का पिंड तैयार करता है, फिर उससे घड़ा बनाता है। सांख्य दर्शन के सिद्धांत बताते हैं कि कैसे कई सूक्ष्म तत्व जड़ पदार्थों के मेल से बनते हैं, जो कि संसार को बनाते हैं। और अंत में किसी भी प्रोसेस के पूर्ण होने के लिए समय की आवश्यकता होती है, और उस प्रोसेस का एक क्रम होता है, जिनके सिद्धांत वैशेषिक दर्शन बताता है। तो इस तरह इन 6 दर्शनों के सिद्धांत वेदांत से कर्ता, योग से कौशल, मीमांसा से इच्छा, न्याय से अवयव, सांख्य से मिश्रण और वैशेषिक से समय, इनको मिलाकर आपको एक कंप्लीट साइंटिफिक फ्रेमवर्क मिल जाता है, जो कि किसी भी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकता है, चाहे वो मनुष्य के कार्य हो या सृष्टि की रचना। अब आप पूछोगे कि इस दुनिया की कई प्रक्रियाएं, जैसे हवा के बहने या सूरज के तपने में तो हमको कोई करता दिखाई नहीं देता, तो यह फ्रेमवर्क तो काम नहीं करता दिखता। इसका उत्तर हमें कार्य कारण सिद्धांत से मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हवा के बहने का कारण क्या है, तो आप उत्तर दोगे कि सूर्य की एनर्जी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर डिफरेंस बनाती है, जिसके अंतर से हवा बहती है। मैं अगर फिर आपसे पूछूं कि सूर्य की एनर्जी का कारण क्या है, तो आप कहोगे कि सूर्य के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। फिर इस तरह मैं आपसे न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण के बारे में पूछ सकता हूँ, और यह कार्य कारण का क्रम चलता रहेगा। इस तरह हम कार्य, जो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, से कारण, जो कि उससे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है, इस क्रम में सूक्ष्मता की ओर जाते जाएंगे। लेकिन अब आप पूछोगे कि क्या यह क्रम फाइनाइट है, और एक समय बाद हम ऐसे पदार्थ के स्तर पर पहुंच जाते हैं जब उस पदार्थ का कोई कारण नहीं होता, या फिर यह क्रम इनफाइनाइट यानी कि अनंत है? इसका उत्तर है कि यह क्रम फाइनाइट है। अगर यह क्रम इनफाइनाइट होगा, तो जैसे कि हमने देखा कि कारण से कार्य होने में कुछ समय लगता है, अगर अनंत कारण कार्य का क्रम होगा, तो किसी देखने वाले कार्य को साकार होने में अनंत समय लगेगा। मतलब कि वह कार्य संभव ही नहीं हो पाएगा। तो उस कार्य के रिएक्शन के बारे में तो आप भूल ही जाएं। यह अनंत कार्य कारण के क्रम होने से यह ब्रह्मांड ही उत्पन्न नहीं हो सकता। तो जहाँ पर यह कार्य कारण का क्रम समाप्त होता है, वह अंतिम कारण परमात्मा या ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म की प्रेरणा से इस संसार में क्रिया उत्पन्न होती है। यही कारण है कि वेदांत कहता है ब्रह्म ही करता है, प्रेरक है और सृष्टि का आधार भी। तो इस तरह आप जान गए होंगे कि यह फ्रेमवर्क कैसे इस ब्रह्मांड की सभी प्रोसेसेस को समझाता है। अब तक आपने समझ लिया कि दर्शन क्या है और कैसे यह पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है। लेकिन अब सवाल है, हमें दर्शन पढ़ना ही क्यों चाहिए? क्या यह सिर्फ प्राचीन किताबें हैं, या फिर इनमें कुछ ऐसा छिपा है जो हमारे भविष्य की दिशा बदल सकता है? इन 6 दर्शनों को पढ़ने का पहला कारण है कि ये दर्शन ग्रंथ वेद से बनाए गए हैं और वेद के वैज्ञानिक सिद्धांतों को बताते हैं। बिना इन सिद्धांतों को जाने आप वेद में विज्ञान नहीं ढूंढ सकते। जैसे कि मीमांसा दर्शन के सिद्धांतों से पता चलता है कि वेदों में जो आप राजाओं के नाम, नदियों के नाम या ऋषियों के नाम देखते हैं, वे किसी ऐतिहासिक पुरुष या आज की किसी नदी के बारे में नहीं बताते, बल्कि वे शब्द सामान्य अर्थ में ही प्रयोग हुए हैं। मतलब कि उनका अर्थ उन शब्दों को बनाने वाली धातुओं से या निर्वचन से पता चलता है। जैसे कि मैंने आपको दर्शन शब्द का अर्थ बताया। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो इतिहास की किताबों में वैदिक सोसाइटी या बैटल ऑफ 10 ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी कोई घटना अतीत में हुई ही नहीं। वो बस इतिहासकारों की कल्पना मात्र है। इसको समझने के लिए हम तैत्तिरीय संहिता का यह वाक्य लेते हैं, जो कि रुद्र के बारे में है।
अगर आप रुद्र का अर्थ कोई देवी देवता मानते हो तो यह वाक्य अनर्थक होंगे, लेकिन अगर आप रुद्र का सामान्य अर्थ लोगे जो कि भूगर्भ स्थित अग्नि होता है यानी कि मैग्मा, तो आपको इन वाक्यों से वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है इसके बारे में पता चलता है। जब आप वेदों के मंत्रों का इस प्रकार अर्थ निकालोगे तो आपके सामने वेदों का वह विज्ञान सामने आएगा जिसका उपयोग करके हम भारत को और प्रगतिशील बना सकते हैं। दूसरा कारण, ये दर्शन सिर्फ ज्ञान नहीं देते, इंस्पिरेशंस भी देते हैं। वो इंस्पिरेशन जो आपको नए इन्वेंशंस तक ले जाती है। जैसे ओपेनहाइमर जब उन्होंने भगवत गीता पढ़ी तो उसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं देखा, बल्कि एटम बम के आइडिया को दृढ़ करने वाली एक प्रेरणा के रूप में देखा। और उससे पहले श्रोडिंगर, जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स का जनक कहा जाता है, उन्होंने अपनी थ्योरी की फिलोसॉफिकल रूट्स उपनिषदों के मदद से और स्ट्रेंथन की थी। ये लोग भारत के दर्शन को रिलीजियस टेक्स्ट नहीं मानते, बल्कि एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हैं। जब बाहर के लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी इन दर्शनों को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में उपयोग करके नई खोजें कर सकते हैं। तीसरा कारण शायद सबसे ज़रूरी है, मॉडर्न साइंस की फिलोसॉफिकल फाउंडेशन बहुत कमज़ोर है। इसको बनाने वाले फिलोसोफर्स को ह्यूमन परसेप्शन की अच्छी समझ नहीं। इसके कारण आज तक भी डायरेक्ट एविडेंस की स्पष्ट परिभाषा विज्ञान में नहीं मिलती। इसके साथ ही विज्ञान में बहुत सी चीज़ों को बस मान लिया जाता है, जैसे स्पेस और टाइम को बिना परिभाषित किए उनको एक बताना। आप इन परिभाषाओं को किसी साइंटिफिक लिटरेचर या इंटरनेट पर खोजकर इसको देख सकते हैं। आपको ये परिभाषाएं सर्कुलर ही मिलेंगी। जैसे चैट जीपीटी स्पेस को डिफाइन इस तरह से करता है। इससे हमें फिजिकल स्पेस के बारे में यह भी नहीं पता चलता कि यह कोई सब्सटेंस है कि नहीं, तो उसके शेप के बारे में बोलना तो दूर की बात है। इसके अलावा विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत पूर्ण नहीं है, जिसके कारण आप तर्क का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकते और कई गलत थ्योरीज को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। इसी कारण आज भी हमें यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड कई थ्योरीज देखने मिलती हैं। इन सभी के कारण आज के समय में फंडामेंटल फिजिक्स में स्टैग्नेशन आ गया है। यह 6 दर्शन इन सभी समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अंतिम कारण है कि जब आप इन 6 दर्शनों के सिद्धांतों को अच्छे से समझ जाओगे, तब आप किसी भी टॉपिक पर बेहतर एनालिसिस कर पाओगे। आज के डिजिटल युग में जहां हर दिन नई अफवाहें, फेक न्यूज़ या थ्योरीज आती हैं, वहां यह दर्शन के सिद्धांत आपके लिए मेंटल एंटीवायरस है। यह आपको सिखाते हैं कि कैसे किसी भी जानकारी को तर्क और प्रमाण से परखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको वैदिक दर्शनों के बारे में एक नए और उपयोग करने योग्य रूप में जानने को मिला होगा। वेदांगों के साथ इन दर्शनों के सिद्धांतों को समझकर और उनके समन्वय को जानकर ही आप वेदों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी को ढूंढने का सार्थक प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि शिक्षा वेदांग में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज छिपी हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।